है कवि। तो प्रकारांतर से मैं ये कह सकता हूं कि हम कवि पर बात करने के लिए, कविता पर बात करने के लिए, उसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर, उसके संवर्धन को लेकर बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो कवि कौन होता है? हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें हम वेद कहते हैं, वेदों में एक सूक्त है। अगर आप लोगों ने वेद पढ़े हैं तो आपको याद आएगा। उस सूक्त को कहा गया है काल सूक्त। काल यानी समय, और उसका दृष्टा कवि है भृगु। भृगु जो ब्रह्मा का मानस पुत्र है। भृगु कह रहा है, काल का अश्व तीव्र गति से भागा जा रहा है। उसकी अयाल इस तरह से उछल रही है जैसे सूर्य की किरणें हैं। वो अजर है, अमर है, वीर्यवान है। उसकी सवारी कोई कवि कर सकता है। कवि क्या करता है? काल की सवारी करता है। और अब हम थोड़ा सा आगे आए तो द्वापर का महानायक हमारा श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहा है। और उस गीता में एक अध्याय विभूति योग अध्याय है। हम सब ने गीता पढ़ी होगी, वो अध्याय भी पढ़ा होगा, लेकिन हम कभी वहां नहीं अटके जहां कृष्ण कुछ खास संकेत कर रहा है। मैंने भी पढ़ी सैकड़ों बार, महाभारत में बहुत पढ़ता हूं, सैकड़ों बार गीता पढ़ा, कभी अटका नहीं। लेकिन एक दिन मेरी मां की कृपा हुई और मैं वहां अटक गया। कृष्ण कह रहा है अपनी विभूतियों को लेकर, और आप में से कईयों को वो याद होंगे, मैं कहां कहां क्या हूं। मैं देवताओं के पुरोहितों में बृहस्पति हूं, मैं सिद्धों में कपिल हूं, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं, कह रहा है वो। मैं कवियों में उष्णा हूं। मेरी जातीय स्मृति में उष्णा नाम का कोई कवि नहीं है। मेरे पास जो कवि आदि कवि के रूप में मेरे को उपलब्ध है वो वाल्मीकि है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वाल्मीकि का समय कृष्ण से पहले का समय है, त्रेता युग का है। लेकिन कृष्ण वाल्मीकि का नाम नहीं ले रहा है जो उसे उपलब्ध है। वो कह रहा है मैं मुनियों में व्यास हूं, कवियों में वाल्मीकि नहीं कह रहा है। मैं कवियों में उष्णा हूं। तो ये उष्णा कौन है और वो हमारी जातीय स्मृति से विलुप्त कैसे हो गया, क्यों हो गया? उस उष्णा का संबंध इसी भृगु से है। वो भृगु का पुत्र है। और आश्चर्यजनक ये है कि वो उष्णा शुक्राचार्य है। आश्चर्यजनक इसलिए भी है कि वो तो असुरों का गुरु है। और कृष्ण क्या कह रहा है? मैं कवियों में कवि उष्णा हूं। जो असुरों का गुरु है उसको मान दे रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? और कवि शुक्राचार्य जो है वो असुरों के साथ क्यों है?
ये सारी चीजें ऐसे अंतर्गुम्फित है कि हम जब कथा के उसमें जाते तो हमारी समझ में नहीं आता। जो शुक्राचार्य है, असुर क्या है? असुर एक व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि असुरों की परंपरा को इस तरह से हमारे यहां कहा गया है कि असुर प्रकृति प्रदत्त जीवन जीते हैं और सुर जो हैं वो विकास की ओर जाते हैं। जो कृषि परंपरा है वो सुर के कारण है, लेकिन असुर क्या कर रहा है? जो प्रकृति में है। अब कृष्ण कह रहा है मैं कवि उष्णा हूं, यानी शुक्राचार्य हूं, यानी असुरों का गुरु, वो रूप मेरा है। तो वो तो उस व्यवस्था के विरुद्ध है जो प्रकृति का नाश कर रहा है। क्योंकि प्रकृति का नाश सिर्फ धरती नहीं है, चराचर का नाश है। और यहीं से चारण खड़ा होता है। चारण चराचर का साक्षी है। हमने चारणों की बहुत कविताएं पढ़ी होगी, ग्रंथ पढ़े होंगे, और आप में से कईयों को लगा होगा कि चारण व्यक्ति को प्रमुखता देता है, लेकिन चारण कभी व्यक्ति को प्रमुखता नहीं देता है। हमेशा चारण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करता है, व्यक्ति की नहीं करता है। और व्यक्तित्व किससे बनता है? गुणों से। और जब हम कहते हैं ये गुण है, तो निश्चित मानिए बगैर जीवन मूल्यों के गुण नहीं हो सकते। तो चारण क्या करता है? चारण मनुष्य जीवन में या सामाजिक जीवन में उन मूल्यों की प्रतिष्ठा करने का काम करता है जिसके होने से जीवन संभव है। यानी वो रित का पोषक है। एक शब्द है जो वैदिक काल में बहुत आता है और उसका नाम है रित। आपने नहीं सुना होगा, लेकिन वो रित जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे वैदिक साहित्य में उस रित की सुरक्षा की चिंता है। और रित है इस सृष्टि की मर्यादा। अगर मैं उसे सरलता से समझाऊं तो रित है सूर्य का रोज उगना। कुछ भी हो जाए, सूर्य उगेगा, क्योंकि वो रित की मर्यादा है। और आप आश्चर्य करेंगे कि देवताओं का राजा तो इंद्र है, लेकिन रित का प्रतिष्ठापक जो है वो वरुण है। और हमारी ज्ञान परंपरा में वरुण को महाअसुर कहा गया है। तो चारण जो है असल में देव समाज से लोक समाज तक जो एक पुल का निर्माण होता है, जिसकी वजह से सृष्टि संभव हो पाती है, वो काम चारण करता है। आज भी चारण साहित्य में वही होता है। जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा है। और एक हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, एक सनातन परंपरा से तो हम सभी परिचित हैं। एक परंपरा और है, श्रमण परंपरा। आप में से कई उससे परिचित होंगे। उसको और थोड़ा सरल करें, जैन धर्म। आप आश्चर्य करेंगे, जो जैन पुराण है उसमें चारण का वर्णन किस तरह से है। प्रत्येक तीर्थंकर के भविष्य की घोषणा चारण करता है, और उसके लिए तमाम, चाहे वो जिनसेन हो, चाहे पुष्पदंत हो, या उससे पहले
जो साधु हुए हैं, एक शब्द कहते हैं चारण के लिए, अवधि ज्ञानी। अब भृगु को याद कीजिए, काल की सवारी करता है। अवधि ज्ञानी का अर्थ है, राजस्थानी में हम कहते हैं, इन्हें 7 बवरी सूझे। हमें तो हमारी इंद्रियां जहां तक जाती है उतना ही दिखता है, कान जितना सुन पाते हैं हम उतना ही सुनते हैं, इसलिए सूर्य की ध्वनि हम नहीं सुन पाते। लेकिन अगर हम अपनी उस परंपरा, ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें तो आप आश्चर्य करेंगे कि सूर्य का नाम स्वरलोक है। जिसे हम सूर्य लोक कहते हैं उसका नाम है स्वरलोक। सूर्य स्वर देता है। इसीलिए जो वेद में सामवेद है, पुरुषोत्तम भाई ने कहा कि सोनी जी बैठे हैं, नाट्य के बड़े मर्मज्ञ हैं, तो हम जब नाट्य शास्त्र पे बात करते हैं तो ब्रह्मा से जब देवताओं ने कहा कि एक ऐसा वेद रचिए जो सावर्णिक हो, सभी वर्णों के लिए हो, ठीक है, ब्रह्मा ने एक शब्द कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और उन्होंने चारों वेदों को याद किया और फिर उन्होंने कहा, मैंने ऋग्वेद से पाठ्य लिया, सामवेद से गान लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, अथर्ववेद से रस लिया और ये पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। वो सामवेद जो गान को सांभे कड़ा है। गान क्या है? स्वर, शब्द नहीं है, स्वर है। स्वर में क्या है? ध्वनि। और जब हम चारण काव्य परंपरा की बात करते हैं तो वो जो छंद रच रहा है उसका जो सुंदर पक्ष है वो है उसकी लय। और लय को हम ऐसा कह सकते हैं कि समय के कैनवास पर ये ध्वनि की प्रतिष्ठा है जिसे हम लय कहते हैं। क्योंकि जब हम छंद को समझने की प्रक्रिया में जाते हैं, ये दुर्भाग्य है कि आज हम छंद को गणित से समझते हैं। जैसे ही आप छंद की बात करेंगे तो आप कहेंगे 13 11 11 13 दोहा। वो गणित नहीं है भाई। ध्वनि का एक विशेष तंत्र है, यति गति उसमें है, लेकिन गणित नहीं है। तो चारण उसको साधता है। और चारण जो जैन परंपरा में आता है वहां एक बहुत सुंदर शब्द उसके लिए कहा गया है कि वो सम्यक दृष्टि की दीक्षा देता है। और ये सम्यक दृष्टि किसकी है? ये सम्यक दृष्टि महादेव की है। हमने कभी इस पे विचार नहीं किया कि ये जो श्रवण परंपरा है ये देवादि देव महादेव की निकली हुई परंपरा है और उस सम्यक दृष्टि पे खड़ी है। और क्योंकि चारण शिव की सर्जना है, चारण मनुष्य नहीं है, चारण कश्यप की संतान नहीं है। पूरी सृष्टि जो है वो कश्यप ने रची है। दक्ष की 13 पत्नियां हैं, उन्होंने सारी सृष्टि रची, उसमें चारण नहीं है। क्योंकि हमारी पौराणिक परंपरा ये कहती है, एक ऐसा दृष्टांत आता है कि सृष्टि प्रारंभ हुई और ब्रह्मा और विष्णु में अहंकार आ गया कि मैं हूं सृष्टि का रचयिता। तो झगड़ने लगे दोनों, मैं बड़ा। अहंकार तो हमारे यहां आज भी है, ये मैं बड़ा होना तो बड़ी गड़बड़ है। तो लगा अब कैसे निर्णय करें भाई। अचानक उस झगड़े, उन दोनों के झगड़ने के बीच एक विशाल लिंग आके स्थापित हो गया।
जाज्वल्यमान, अग्नि से भरा हुआ। तो दोनों चौंके कि हम कह रहे हैं मैं बड़ा, मैं, ये तीसरा कौन है जो हमसे पहले है। तो निर्णय हुआ कि ऐसा करते हैं, इसका और छोर पता करते हैं, एक नीचे जाओ एक ऊपर जाए, और जो और छोर पता करके पहले आएगा वो बड़ा होगा। और छोर नहीं मिला, तब उनकी समझ में अपनी गलती आ गई और दोनों हाथ जोड़ के उसकी स्तुति करने लगे। उस स्तुति में ब्रह्मा और विष्णु दोनों कह रहे हैं, बाकी कईयों के लिए कहा है, लेकिन कहा चारण तुम्हारी सर्जना है, ये प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि मैं चारण हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। और फिर एक और पुराण है जिसमें तो शिव खुद ही कह देता है। हमने कृष्ण की गीता सुन रखी है, लेकिन हमें नहीं पता है कि जो जगत जननी, जो जगत की नियंता जगदम्बा है, उसने भी एक गीता कही है। हिमालय से पार्वती के जन्म होने से पहले हिमालय प्रार्थना कर रहा है, मुझे ज्ञान दीजिए। जहां मां ने कहा तेरे घर में मेरा अंश उत्पन्न होगा, वहां हिमालय कह रहा है मुझे ज्ञान दीजिए। तो गीता, मां गीता का ज्ञान दे रहे हैं। इसी तरह की एक गीता महादेव कह रहे हैं, और जिसे हमारी ज्ञान परंपरा कहती है ईश्वर गीता। उस ईश्वर गीता में महादेव स्वयं कह रहा है चारण मेरी सर्जना है। फिर इससे ज्यादा किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जो, क्योंकि वो सृष्टि से पहले है, कश्यप की सृष्टि बनने के बाद है, इसलिए चारण जो है, हमने चारण परंपरा को हम जब भी पढ़ते हैं तो हम ये एक शब्द सुनते हैं, कीर्ति का संवाहक। चारण जहां भी आएगा वो लिखा होगा। चारण कौन? जो कीर्ति संचारित करता है, कीर्ति फैलाता है। हमारी ज्ञान परंपरा तो नहीं कहती ऐसा। अगर आप तमाम भारतीय पौराणिक परंपरा पढ़े जहां से ये धारा आती है, एक दृष्टांत ऐसा मिलेगा जिसमें चारण इंडिपेंडेंट होकर स्तुति कर रहा है। अन्यथा जहां भी चारण स्तुति में खड़ा है, देवता के साथ खड़ा है, सिद्धों के साथ खड़ा है, ब्रह्म ऋषियों के साथ खड़ा है, अकेला नहीं है। हमने उस पर क्या ठप्पा लगाया, ये तो स्तुति गायक है, और फिर उसको भी हमने डेरोगेटरी और डाल दिया, अरे कुछ नहीं, झूठी वही वही करता है। हमारी ज्ञान परंपरा कहती है वो सत्य का पोषक है, सत्य भागता है। दो उदाहरण से बात करता हूं कि कैसे सत्य को भागता है और कैसे वो परंपरा मानती है। चारण का अपना एक मार्ग है जो हमारी ज्ञान परंपरा कहती है। फिर एक उदाहरण देता हूं आपको। वाल्मीकि की रामायण पढ़ी होगी, पढ़ी? सुंदरकांड। अभी क्या समस्या है कि हम तुलसी का सुंदरकांड पढ़ते हैं, घरों में पढ़ा जाता है, वाल्मीकि का नहीं पढ़ते। तुलसी ने कथा को अपने तरीके से लिखा, तुलसी का अपना समय है, तो उसे अपने नायक को स्थापित करने के लिए कुछ और चीजें करनी है। वाल्मीकि के यहाँ राम मनुष्य है, देवता नहीं है। जैसे आप महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण जन्म के साथ ईश्वर है, राम नहीं है, राम मनुष्य है।
सुंदर कांड में राम की पत्नी का हरण हो चुका है, भटक रहा है राम। सुग्रीव तो पहुंच गया, हनुमान मिल गया, बाली को मार दिया। अब हुआ कि ढूंढो सीता को, और पता लगा, लंबी कथा है, आप उस कथा से परिचित हैं, कि लंका में है। लंका का मतलब है 100 योजन का समुद्र। अब कहा कि कौन इसको पार कर सकता है, तो जो दक्षिण दिशा में गए उनमें हनुमान भी साथ में है। तो बाकी सब वानर अपनी अपनी कह रहे हैं मैं इतने योजन पार कर सकता हूं, मैं छलांग इतनी लगा सकता हूं, क्योंकि नेता अंगद है। और हनुमान उन सबसे दूर अलग बैठा है अपनी धुन में। तो जामवंत जो है उसको समझ में आती है कि नहीं नहीं, करने वाला वो है, लेकिन उसको ध्यान नहीं है कि मेरी ताकत क्या है। हनुमान के लिए कहा जाता है कि उसे जगाना पड़ता है कि भाई तू कर सकता है। तो उन्होंने कहा तू कर सकता है, अच्छा ठीक है मैं करता हूं। अब उसने अपना रूप बड़ा बनाया, विराट रूप, और उस पर्वत पे खड़ा हुआ, महेंद्राचल पर्वत, और छलांग लगाने की प्रक्रिया में है। जैसे हम रेस देखते हैं ना एथलीट में, वो घोड़ा दबेगा और दौड़ना शुरू होंगे, तो छलांग जो लगा रहा है उससे पहले एक बात कहता है, मैं चारणों के मार्ग से लंका जा रहा हूं। सुंदर कांड का पहला पद है, यानी चारण का मार्ग कोई अलग है। और उसको सेकंड करता है एक दूसरा बड़ा ग्रंथ जिसे महाभारत कहते हैं। उसमें एक चरित्र है, जिस चरित्र के न होने से महाभारत नहीं होता। वो चरित्र है सत्यवती। सत्यवती का जन्म मछली की पेट से हुआ, ऐसी एक कथा है। क्योंकि वो एक अप्सरा थी, उसको श्राप मिला, और श्राप का शमन ये है कि जिस दिन संतान उत्पन्न होगी तो इससे मुक्त होगी। अब जब संतान हो गई तो मछली अप्सरा बन गई। अब मछली कह रही है मैं चारणों के मार्ग से स्वर्ग लोक जा रही हूं। त्रेता युग का ग्रंथ और द्वापर का ग्रंथ दोनों उसकी पुष्टि करते हैं, चारणों का एक अलग मार्ग है। हमें हमारी उस परंपरा को समझना है, क्योंकि ये चारण जाति का नहीं है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का अंश है। चारण भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक है, जो सीधा देवलोक से, देव समाज से लोक समाज तक एक पुल बनाता है। वही आवागमन कर सकता है। जो अवधि ज्ञानी जैन पुराणों में कहा गया है, उसी का एक दृष्टांत मिलता है कि आप देखिए, जब हम इस ऐतिहासिक काल में आते हैं पुष्पदान भाई, तो इतिहास में बार बार लिखा मिलता है चारण राजा के पास गया। लेकिन जो हमारी ज्ञान परंपरा है वो कहती है राजा चारण के पास गया। कश्मीरा बहन बैठी है, अगर वो जैन परंपरा में पढ़ा है तो उनको याद होगा, बार बार राजा जाता है, चारण नहीं जाता है। अहिल्या को श्राप मिला, गौतम ने दिया। हमको अहिल्या का श्राप पता है, इंद्र का क्या हुआ? क्या छोड़ दिया गौतम ने? अनाचार तो उसने किया है ना, तो क्या उसको कोई सजा नहीं मिली? लेकिन हमको कथा नहीं पता है। हमको कथा उतनी सी पता है क्योंकि राम ने टच किया, शिला स्त्री में बदल गई, राम की जय हो। अरे उसके साथ जिसने गलत किया उसका क्या हुआ?
क्या गौतम ने उसको कुछ नहीं कहा, सिर्फ दोष पत्नी को दिया? ऐसा नहीं है। बहुत क्रूर श्राप दिया, ऐसा श्राप कि आप, मैं जब कहूंगा आप एक क्षण को रुक के अगर उसको इमेजिन करें तो आपको लगेगा ओह, इतना विभत्स। उसने सबसे पहले इंद्र के अंडकोश तोड़ दिए। पुंसत्व वही है, क्योंकि इंद्र पे बार बार लंपट होने का आरोप लगता है, तो कहा कि तेरे में ज्यादा ये पुरुषत्व ज्यादा है ना, मैं उसी को नष्ट करता हूं। और उसके बाद उसे श्राप दिया, शस्त्र भग हो जा। एक शरीर जिसमें 1000 स्त्री योनियां है, एक सेकंड इमेजिन कीजिए, इससे विभत्स कोई शरीर हो नहीं सकता। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने चारणों को इनवाइट किया। गौतम तो श्राप देके चारणों के पास गया है। आश्चर्य देखिए, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये हमारी ज्ञान परंपरा कहती है। गौतम ने श्राप दिया, उसका तप नष्ट हो गया, तो वो उस पर्वत पे गया जहां चारण वास करते हैं, अपना तप पुनः प्राप्त करने के लिए। इंद्र जो इस विभत्स रूप में आ गया था, छुपा हुआ है, उसने रिक्वेस्ट की चारणों से, मेरे से मिलो। चारण आए तो उन्होंने कहा कुछ करो, मेरा क्या होगा? ये अंडकोश वापस स्थापित किए जाए, ये जो मेरे को श्राप मिल गया है शस्त्र भग होना, इसको खत्म करो। आप कर सकते हो। किसको कह रहा है? चारण को। और चारण गए पितरों के पास। पितर देवता की एक अलग श्रेणी है, हमने उसको अपने पूर्वज मान लिया है। पूर्वज इसलिए मान लिया है क्योंकि पितर जो है वो देवता से पहले देवता है। जो हमारी ज्ञान परंपरा कहती है, जो पितरों से पहले हुए, देवता से पहले हुए, वो पितर है। तो चारण गए पितरों के पास, कहा कि एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं, आपका जो वाहन है उसका वाहन है मेढ़ा, नर भेड़, आप इसके अंडकोश हमें दीजिए ताकि हम इंद्र को अंडकोश संपन्न कर सके। उसका पुंसत्व, क्योंकि हम जब अपनी ज्ञान परंपरा में पढ़ते हैं तो हम कई बार देखते हैं गणेश का सर कट गया तो महादेव ने कहा जाओ किसी हाथी को सिर लेके आओ। आज को कोई ऐसे कहने लगे कि साहब ये तो प्लास्टिक सर्जरी थी। नहीं, अब उसका कोई तर्क नहीं है, हमें सिर्फ स्वीकार करना है, होता है। तो ऐसा ही हुआ, चारण लेके गए और देन रिक्वेस्ट की गौतम से कि थोड़ा डाइल्यूट कर दो। उसने कहा नहीं नहीं, निकल गया श्राप, और जो निकल गया वो वापस नहीं ले सकता, मैं ले ही नहीं सकता। कहा ठीक है, श्राप तो है, कुछ डाइल्यूट करो। अब उसने उस श्राप को थोड़ा सा चेंज किया। शस्त्र भग जो श्राप था उसको कहा शस्त्र अक्ष हो जा। इसलिए इंद्र की कई बार आप ऐसी मूर्ति देखते हैं जिसमें 1000 आंखें हैं। वो गौतम का श्राप को ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, जिसमें रोल चारण का है। तो चारण के साहित्य को जब हम समझने की प्रक्रिया में जाते हैं तो हमको पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना पड़ता है। आज का पोइट, सबसे बड़ा खतरा क्या है, सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि आज के साहित्यकार को अपनी इस ज्ञान परंपरा का परिचय नहीं है।
इसलिए वो जब भी कुछ कहता है तो वो हमें यहाँ टच नहीं करता, क्योंकि चारण जो है वो जब भी कहता है वो यहाँ टच करता है, इसीलिए तो हम उसको फॉलो करते रहे हैं। मूर्ख नहीं थे राजा जो उसके कहने पे मर जाते थे। आप किसी से कह के 1 रुपया जेब से नहीं निकलवा सकते। एक ऐसा व्यक्तित्व होता था जो कहता था मर जा, मर जाता था। आसान नहीं है। चारणों सिर्फ एक घटना और बताता हूँ, फिर अपना स्नान लूंगा। मैं तो ये कथाएं कहता हूँ। चारण की ये जो भाषा है, चारण का ये जो नाद सौंदर्य है, ये कहां से आया? अधिकांश पुराणों में एक जगह का नाम आता है। हमने चारण परंपरा को जब भी सुना तो हमारे पास चारणों के निवास का एक स्थान है, गंधमादन। तो हमको लगता है चारण कहाँ रहते थे? गंधमादन। गंधमादन कहाँ के? नहीं पता, नहीं पढ़ा है कि गंधमादन पे, क्योंकि पांडु जब जाता है तो पहले गंधमादन पर्वत पे जाता है। लेकिन जब हम अपने 18 पुराण, 18 उप पुराण पढ़ते हैं तो चारणों के 40 स्थान है जहां चारण निवास करते हैं। उसमें कैलाश भी है, तो उसमें अमरकंटक भी है, उसमें बद्रिकाश्रम भी है, तो उसमें अलकापुरी भी है। और वहां अधिकांश पुराण कहते हैं कि एक दुदुम्बी पर्वत है। दुंदुभी पर्वत है। उस पर्वत की विशेषता यह है कि उस पर देवताओं ने पहली बार नगाड़ा बजाया। और नगाड़ा बजा के क्या किया? मृत्यु का राग प्रसारित किया। दुंदुभी पर्वत के पास एक देश है, दुंदुभी स्वन, जहां चारण वास करते हैं। तो वो जो मृत्यु का राग है और वो जो नगाड़े का नाद है, वही चारण की भाषा में आ गया। ये जिस ओज को हम अपने कानों से सुनते हैं वो वहीं से आया है। तो देव समाज से लोक समाज तक जो अपने ज्ञान को निरंतर प्रवाहित करता है वो चारण है। उसके साहित्य की बात करने हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया प्रसूतान भाई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।